एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, जीवन की अंतर कलह के बीच में सुख से रहने का क्या कोई तरीका है कि नहीं? देखिए, जीवन की अंतर कलह तो लगी ही रहेगी। ये अंतर कलह, इससे मुक्ति पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन एक तरह की कलह ही है। और अगर इस जीवन की कलह के बीच में आनंद का कोई रास्ता ना हो, आनंद का कोई मार्ग ना हो, तो फिर हम तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के बीच में ही जी सकते हैं, क्योंकि जीवन तो आपके ऊपर स्क्रैच लगाता ही रहता है। जीवन तो आपको हर तरीके से परेशान करता ही रहता है। जीवन तो एक संघर्ष है ही। लेकिन आनंद जीवन के बीच में आ सके, इसके लिए थोड़ा सा कुछ बातें हैं जिनको समझना आपके लिए जरूरी है। हमारा शास्त्र हमको ये बताता है कि हमारा जो सेल्फ है या हमारा जो स्वयं है, उसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो देखने वाला है। सब कुछ देखता है वो। हमारे सेल्फ की मदद से ही हम दुनिया को देखते हैं। हमारा सेल्फ जो है वो हमारे विचारों को भी बदलते हुए देखता है, हमारी मेमोरी को या हमारी स्मरणशीलता को बदलते हुए देखता है, हमारी बुद्धि को भी बदलते हुए उसके विकास को देखता है। तो इस प्रकार हमारा जो सेल्फ है वो हमारे मन को, बुद्धि को, हमारी मेमोरी को, जगत को, सबको बदलते हुए देखता है। लेकिन हमारा सेल्फ कभी बदलता नहीं है, क्योंकि हमारे सेल्फ को देखा नहीं जा सकता। वो सिर्फ देखने वाला है। जिसे देखा नहीं जा सकता उसका कोई रूप नहीं हो सकता, और जिसका कोई रूप नहीं हो सकता वो बदल नहीं सकता है। तो सेल्फ हमारा कभी बदलता नहीं है, और सेल्फ का कोई आकार नहीं है। सेल्फ निराकार है, क्योंकि हम सेल्फ को देख नहीं सकते। बाकी जिन चीजों को हम देख सकते हैं उन सब चीजों का आकार है, क्योंकि हम सिर्फ आकार को ही देख सकते हैं। और हम सेल्फ को नहीं देख सकते, क्योंकि सेल्फ देखने वाला है, इसलिए हम सेल्फ को नहीं देख सकते। इसलिए सेल्फ का आकार नहीं है, सेल्फ निराकार है। और जो निराकार होता है वो अनंत होता है, और अनंतता ही आनंद है, क्योंकि अनंतता के अंदर किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। सीमा विहीन है अनंतता। तो इससे पता चलता है कि आपका जो सेल्फ है, आपका सेल्फ अनंत है, सीमा विहीन है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई वांट नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो इसलिए आप आनंद स्वरूप है, और इसे आप एक्सपीरियंशियली भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर इस बात का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसको परख सकते हैं। आपका सेल्फ, चूंकि आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव, आपका सेल्फ है, तो आपके स्वभाव का जो लक्षण है वो आनंद है। इसीलिए आप हमेशा आनंद के साथ जीना चाहते हैं। आप कभी भी दुख के साथ नहीं जीना चाहते। आप दुख को हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं, आप अंतर कलह को हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपका जो स्वभाव है उसी स्वभाव के साथ आप जीना चाहते हैं। तो आपका स्वभाव चूंकि आनंद है, इसलिए आप हमेशा आनंद के साथ जीना चाहते हैं। आप आनंद स्वरूप है, और आप आनंद हैं, आनंद के साथ जीना चाहते हैं, आनंद के साथ रहना चाहते हैं। तो फिर आखिर जीवन में इतनी अंतर कलह है और जीवन में इतना दुख क्यों है? देखिए, जीवन में अंतर कलह और जीवन में दुख आपकी इग्नोरेंस की वजह से है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ आपको समझनी होगी कि चूंकि आपका जो सेल्फ है उसका स्वरूप निराकार, निराकार अनंत होता है, सीमा विहीन होता है, इसलिए निराकार से बड़ी कोई पहचान नहीं हो सकती। निराकार आपकी वास्तविक आइडेंटिटी है। इनफैक्ट निराकार एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको आइडेंटिटी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आइडेंटिटी से भी ज्यादा बड़ी है। अब आपकी जो वास्तविक पहचान है वो है निराकार अनंतता और आनंद स्वरूप होना, यह आपकी वास्तविक पहचान है। लेकिन आप अपनी पहचान क्या बना करके बैठे हुए हैं, जरा इसके ऊपर विचार कीजिए। जीवन के छोटे छोटे संघर्ष आते हैं तो आप अपने बारे में ओपिनियंस बना लेते हैं। आप कहते हैं कि मैं दुखी हूं, आपने एक सेल्फ इमेज बना ली। आप अपने बारे में ये बना लेते हैं सेल्फ इमेज की आप अधैर्यवान हैं। आप अपने बारे में सेल्फ इमेज बना लेते हैं कि आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, या आप अपने बारे में इमेज बना लेते हैं कि आप बहुत छोटे ऑफिसर हैं, या आप अपने बारे में सेल्फ इमेज बना लेते हैं कि आपका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। इस प्रकार की छोटी छोटी सेल्फ इमेज आप अपने बारे में बनाया करते हैं। और जब आप अपने बारे में कोई भी छोटी या बड़ी सेल्फ इमेज बना लेते हैं,
तो आप कभी उनसे संतुष्ट रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी वास्तविक जो आइडेंटिटी है वो तो निराकार अनंतता है। आपके द्वारा बनाई गई कोई भी सेल्फ इमेज, स्वयं की कोई भी छवि जो जीवन के अनुभव से बनी है, वो आपके वास्तविक पहचान से हमेशा छोटी होगी, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अब जब आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते तो आप उसको रोज बदलने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले आप सेल्फ आइडेंटिटी अपनी बना लेते हैं, सेल्फ इमेज बना लेते हैं, फिर उसको बदलने की कोशिश करते हैं, फिर बदलने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जेंडर आइडेंटिटी भी बहुत खतरनाक है। आप बत कह देते हैं मैं औरत हूँ, आप कह देते हैं मैं आदमी हूँ, और इस प्रकार आप जेंडर आइडेंटिटी में जीने लग जाते हैं। और जब कोई दूसरे जेंडर का आदमी आपको कुछ बोलता है तो आप बहुत सिसी महसूस करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बड़ा लेडीज़ के राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, चिल्लाती हैं। तो आखिर ये जो आप जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करते हैं, ये क्या बताता है? ये रिएक्ट करना यही बताता है कि आपने खुद एक सेल्फ आइडेंटिटी बना ली है कि आप एक औरत हैं, या कोई आदमी है उसने अपने बारे में सेल्फ आइडेंटिटी बना ली कि मैं एक आदमी हूँ। तो आप जब जो भी सेल्फ आइडेंटिटी बनाएंगे वो आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। आपकी वास्तविक पहचान तो आपका निराकार अनंत स्वरूप है। तो आपकी कोई भी आइडेंटिटी आपकी वास्तविक पहचान से हमेशा छोटी होगी, इसलिए वो आपको हमेशा डिससैटिस्फैक्शन या असंतुष्टि देगी। और इस असंतुष्टि में चूंकि आप जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी बनाई हुई सेल्फ आइडेंटिटी को, सेल्फ इमेज को, स्वयं की पहचान को, स्वयं की छवि को रोज आप बदलने की कोशिश करते हैं, हर पल बदलने की कोशिश करते हैं, एक नई सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिससे आप संतुष्ट हो सकें, और इस प्रकार नई सेल्फ इमेज बनाते हैं। उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो भी आपकी निराकार अनंतता वाली छवि से छोटी है। फिर आप कोई और दूसरी छवि बनाते हैं। इस प्रकार आप लगातार अपने बारे में सेल्फ इमेजेस बनाते जाते हैं और किसी भी सेल्फ इमेज से आप संतुष्ट नहीं हो पाते। और इसका परिणाम ये होता है कि आप एक के बाद एक सेल्फ इमेज, एक के बाद एक सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटीज बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और आप इसके चक्कर में फंस जाते हैं। इस प्रकार सेल्फ आइडेंटिटीज, अपनी पहचान, अपने आप को टैग करने को हम कहते हैं संसार, जिसे फिलॉसफी में कहा जाता है बिकमिंग। याद रखिए, बिकमिंग लगातार बदलता रहता है, कभी स्टेबल नहीं होता है, और चूंकि कभी स्टेबल नहीं होता है इसलिए कभी उसमें संतुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार हर रोज बदलने वाली पहचान, हर पल बदलने वाली पहचान, उससे पैदा होने वाला संघर्ष, इसी को कहा गया मिथ्या। शास्त्रों में इसी को मिथ्या बताया गया। तो दो चीजें हैं, बीइंग और बिकमिंग। बीइंग क्या है? आपका अस्तित्व, आपका सेल्फ, आपकी निराकार अनंतता। तो जब आप अपनी निराकार अनंतता में स्थित हो जाते हैं, अपनी कोई छवि नहीं बनाते हैं, अपने ऊपर कोई सेल्फ जजमेंट नहीं करते हैं, अपनी कोई सेल्फ इमेज डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, जीवन को आने जाने वाले अनुभव मात्र की तरीके से जीते हैं, बस उसे उसी तरीके से देखते हैं, एक अनुभव की तरीके से देखते हैं जीवन को, तब आप अपने बारे में कोई जजमेंट पास नहीं करते हैं और आप फिर अपने आप को बदलने के संघर्ष में नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बदलते नहीं, बदलते हैं, लेकिन बिना अपनी सेल्फ इमेज बनाए हुए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जो भी कुछ आपसे गलत हुआ उसको बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सेल्फ इमेज अपने बारे में नहीं बनाते हैं। आप अपनी वास्तविक आइडेंटिटी के अंदर, जो कि आपका निराकार स्वरूप है, आपके अनंत स्वरूप है, उसी में बस स्थित रहते हैं। इसे कहते हैं बीइंग में स्थित रहना, अपने अस्तित्व में स्थिर रहना। और जब आप इस तरीके से अपने बीइंग में स्थिर रहते हैं तो अंतर्कलह के अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन आप अपने सुख में डूबे रहते हैं। इस प्रकार अपने आप को ना बदलना, अपने आप को टैग ना करना, सेल्फ इमेज ना बनाना, सेल्फ आइडेंटिटीज ना बनाना और उनको बदलने के संघर्ष में ना पड़ना, इसे कहते हैं संत होना। और इस प्रकार आप अपने अस्तित्व के अंदर जीवित रहते हैं, अस्तित्व के अंदर आनंदित रहते हैं और जीवन की अंतर्कलह आती जाती रहती है।